चलो कोई बात नहीं, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑर्डर ब्लॉक नहीं, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें उम्मीद है आप लोग की सबकी क्लियर होगी। ठीक है। अभी हम लोग जो सेटअप लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के कुछ कुछ सवाल हैं, या आप लोग पूरी तरह चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या बेसिक अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस थी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन की स्टार्टिंग वाली, अगर वो आपने अच्छे से देखी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आएगी। तो इस कारण से एक वापस एक लाइव सेशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार वापस से शुरू करते हैं। तो अभी इस सेशन में मैं AMD जो है उसको मैं वापस से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। AMD एक्चुअल में है क्या, कैसे वर्क करेगी, और जो भी हमने चीज़ें सीखी है वो किस तरीके से मार्केट में फिट होगी, मार्केट में किस तरह से आसानी से उसे आप ढूंढ पाएंगे। और जिस तरह से हम लोग मार्क कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो। कभी कभी जो मार्केट है डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर भी आपको दिखाया करेगा। ठीक है। तो पहले एक मैं बेसिक मार्किंग कर देता हूँ, मॉडल बना लेता हूँ, उसके बाद सेम चीज़ों पे हम लोग ये मार्केट स्ट्रक्चर जैसा ही दिख रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के से थोड़ा सा एडवांस है। मतलब ये बोल सकते हैं कि इसमें डिटेल जो है थोड़ी आपको अधिक मिलेगी, ट्रेड में जो कॉन्फिडेंस मिलनी चाहिए वो थोड़ी आपको अधिक मिलेगी। चलिए इसको फिलहाल ही तब तक रखते हैं। और उसके बाद ठीक है, अभी जो मैंने मार्क किया है मार्केट स्ट्रक्चर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, सबों को आप लोगों को पता होगा। मैंने जो मार्क किया है वो AMD मार्क किया है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाली जो मार्केट की जो डायरेक्शन है अप साइड है, और इसके सेकंड पार्ट में जो मार्केट डायरेक्शन है यानी इस लेवल के बाद, इस प्राइस के बाद वो डाउन साइड है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है, मार्केट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग मार्क करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उससे किस तरह से ये डिफरेंट है ना। इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट मेकर मॉडल। मार्केट मेकर मॉडल में क्या होता है कि मार्केट अपसाइड अगर जाएगा तो उसका एक पैटर्न है, मार्केट अगर डाउन साइड जाएगा तो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है, और उस पैटर्न को हम लोग एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कि किन्हीं के साइड से शोर आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। तो अभी मैंने जो मार्क करी सबसे पहले, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो मार्केट ने रेंज बनाई है, ये रेंज जो है, ये रेंज एक्यूमुलेशन कहलाता है। एक्यूमुलेशन क्यों कहलाता है, और रेंज को ही एक्यूमुलेशन क्यों बोलते हैं। अभी सोचो कि किसी को अगर रिलायंस का 1 करोड़ शेयर बाय करना हो, तो अचानक से वो अगर 1 करोड़ शेयर अगर बाई करने के ऑर्डर अगर प्लेस करेंगे, तो मार्केट क्या है तेज़ी से अपसाइड चला जाएगा, और उनकी जो एंट्री होगी, उनकी जो परचेजिंग होगी, पोजीशन जो बना रहे हैं वो अधिक रेट में होगी। यानी कि कुछ कुछ प्राइस जो है 2000 की शेयर अगर चल रही है, एक 2000 की शेयर एक लेते हैं, पर शेयर की रेट जो है 2000 शेयर लग रही है, तो समझ लो कि 10 लाख शेयर जो है उनके 2000 रुपये के हिसाब से बाय होंगे। उसके बाद प्राइस क्योंकि अचानक से उन्होंने बाइंग करना चालू किया, तो नेक्स्ट 10 लाख जो है वो 2200 के रुपये के रेट से ज़्यादा बाई होंगे। ठीक है। उसी तरह से पूरा का पूरा 1 करोड़ शेयर जो है वो बाई करते हुए
उनकी जो प्राइस की शेयर है वो 3,000 तक चली जाएगी। तो कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी ऐसा चाहेगा क्या कि मैं 2,000 के शेयर को 3,000 में बाई करूँ? तो इससे बचने के लिए कंपनियां क्या करती है, जो बाइंग करती है, एक्मुलेशन करती है, वो स्टेप बाय स्टेप करती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करती है। और इससे फ़ायदा उनको क्या मिलता है कि उनको सही रेट में प्राइस मिल जाती है, सही रेट में प्रोडक्ट मिल जाती है, प्राइस सही मिल जाती है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि अगर मार्केट में मुझे 1 करोड़ शेयर बाई करने हो, और मार्केट में 1 करोड़ शेयर है ही नहीं, तो वो शेयर आएगा कैसे? वो शेयर आएगा रिटेलर्स के पास से। ठीक है, अभी ये वाली आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया है, इसमें मैंने एक एलजी मार्क करी है। इसमें क्या होता है, रिटेलर्स जब बाई कर रहे हैं, साथ में बड़े प्लेयर, बैंक्स या फिर जो भी प्लेयर्स, बड़े बिग प्लेयर हैं, स्मार्ट मनी वाले, वो जब बाई कर रहे हैं तो सबकी प्रोडक्ट बाई हो रही है, लेकिन स्मार्ट मनी के पास कैपिटल अधिक है। वो क्या कर सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस पावर का इस्तेमाल वो क्या करते हैं, रिटेलर्स के ऑर्डर को इधर में ग्रैब कर लेते हैं, यानी कि उनके स्टॉप लॉस इधर में हिट हो जाती है, मार्केट को नीचे डाउन साइड की तरफ। यानी कि वो मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जैसे इनकी इधर बाइंग होती है, इन्होंने समझो ना कि 10 लाख शेयर इधर बाई किया, 10 लाख शेयर जो है इस एरिया के पास बाई किया, फिर 10 लाख शेयर इधर में बाई किया, और 10 लाख शेयर जो है इधर में बाई किया। ठीक है, अभी उनको चाहिए टोटल 1 करोड़ शेयर, यानी 70 लाख शेयर जो है अभी भी उनको बाई करना है, बट उनको प्राइस बढ़ाना भी नहीं है, और उनके पास एक्चुअल में लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि जितने भी 30 लाख शेयर उन्होंने बाई किए हैं, रिटेलर जो है वो क्या करेंगे, 500 शेयर, 2,000 शेयर, 5,000 शेयर बाई करेंगे। बट 30 लाख शेयर अगर अचानक से कोई सेल करता है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ी देर के लिए क्रैश करेगा, क्रैश करेगा, और इनके जो स्टॉप लॉस हैं, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और ये लिक्विडिटी जो है इधर में ओपन हो जाएगी। लिक्विडिटी मार्केट जो है वो, जो स्मार्ट मनी वाले हैं वो ग्रैब कर लेंगे। यानी कि उनके जो 30 लाख शेयर थे उनका उन्होंने नुकसान किया, और इधर में नीचे में आके इधर की रेट हमें मिल रही है 2,000 रुपये, और इधर की रेट मिल रही है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये में उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा 1 करोड़ के आसपास का शेयर बाई किया, और उसके बाद मार्केट क्या है, बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस कहलाता है, एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इस फेज़ को, इस साइकिल को मार्केट के किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट को अगर अपसाइड जाना है, तो ये साइकिल ये फॉलो करेगा। मार्केट धीरे 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 अपनी जो रेट है उसको थोड़ा सा पॉज करेगा। मार्केट थोड़ा थोड़ा समय के लिए, थोड़े महीने के लिए, थोड़े मंथ के लिए, थोड़े हफ्ते के लिए, थोड़े घंटे के लिए, थोड़े मिनट के लिए रुक सकता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट हो जाएगा, थोड़ी दिन के लिए मैनिपुलेट हो जाएगा। यानी उसको मैनिपुलेट किया जाता है ताकि जो स्मार्ट मनी वाले हैं उनको सस्ते में माल, अधिक अधिक माल मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। अगर इसको अच्छे से समझा, तो आप आगे से इन बातों का ध्यान रखेंगे कि किसी भी एकुमुलेशन के बाद एक मैनिपुलेशन डाउन साइड में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आती है। ये डाउन साइड मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमें ये मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सारा जो है एज इट इज़, जो पहले से हमने डिस्कस किया है उस तरह से ये चलता रहेगा, बनता रहेगा। लेकिन उसके आसपास ये मैनिपुलेशन, एक्युमुलेशन भी चलता रहेगा। मार्केट की डायरेक्शन हमें पहले से पता है, तभी हमें इसका सही फ़ायदा मिल पाएगा। अगर पहले से अगर नहीं मालूम है कि मार्केट की डायरेक्शन में जाने वाली है, तो मैनिपुलेशन, एक्युमुलेशन का हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये जाना कि स्मार्ट मनी जो है पहले बाई करते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, 30%, 40%, 60%, और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, सेल करते हैं तो उनका नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई जो है कम रेट में बाई करके करते हैं, और उसके बाद जब प्राइस ऊपर की साइड जाती है तो जाहिर सी बात है जो भी उनका नुकसान होगा वो कई गुना उनको प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है, वो प्रॉफिट में बदल जाता है। तो इस तरह से ये फेज़ जो है 3 पार्ट में चलता है, एक्मुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गई होगी।
दूसरा क्या है कि मार्केट अगर डाउन साइड में आएगा तो सेम चीज़ों को फॉलो करेगा। मार्केट इस तरीके से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ये हमारा मैनिपुलेशन हो गया। उम्मीद है कि ये जो मैकेनिक्स है, ये जो साइकिल है, ये जो लॉजिक है, वो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में मार्केट में ये होता क्यों है और किसको फ़ायदा होता है और किसको नुकसान होता है। ठीक है। तो तो अब काम की बात ये है कि इसको अगर हम लोगों ने अगर अच्छे से समझा नहीं, तो हम लोग की भी जो स्टॉक है, हम लोग हमारी जो पोजीशन है, वो भी एज ए क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी जाएगी। ठीक है। और हमने अगर इस चीज़ को जान लिया, समझ लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। अगर मा, मा अच्छा, तो हमने हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब जब मार्केट, इसमें कलर चेंज करना भी इम्पॉर्टेंट है, मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ। जब जब मार्केट मैनिपुलेट होगा बाई साइड में, तो वो रेट यानी कि सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। और जब जब मार्केट बाई साइड की तरफ, सॉरी, सेल साइड की तरफ अगर डायरेक्ट करता है, डायरेक्शन अगर सेल साइड में है, डाउन साइड है, तो वो मैनिपुलेट जो होता है बाई साइड में होगा। यानी कि हमारी जो बॉक्स बनेगी वो बन जाएगी ग्रीन कलर की, और एक्चुअल में हमारी जो एक्यूमुलेशन हो जाएगी वो बन जाएगी हमारी रेड कलर की। ये कलर का जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, सबको पता है। और मैं भी चीज़ों को आसान करने के लिए कलर को इस तरह से थोड़ा सा अरेंज कर दे रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं मार्केट में, जो हमेशा चलती रहती है, हर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा, हर पेयर में मिलेगा। और ये इसके बिना मार्केट जो है कभी भी रह नहीं सकता, ये चीज़ें हमेशा चलेगी। ठीक है। अभी आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हम लोगों ने समझा था, सीखा था। तो वो स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल तरीके से सब लोग इस्तेमाल भी कर पा रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी हम लोग इन सब चीज़ों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब जब ये मैनिपुलेशन होगी ना, जब जब ये मैनिपुलेशन होगी, तो डाइवर्जेंस आपके इस साइड ऐसे बनेगा। ठीक है। चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, आपको इधर उधर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उतना अभी आप समझ पाए, तो ये काफ़ी चीज़ें जो है मार्केट में आपका कितने से काम आपका हो जाएगा। क्योंकि किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि मार्केट कितना आपको बताने वाला है, कितनी सारी कंसेप्ट है। तो मैं जो बताने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि जब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये डाइवर्जेंस दो पेयर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। US30, नैस्डैक 100, S&P 500, DXY, गोल्ड, US, उसके बाद यूरो USD, JPB USD। तो किसी भी पेयर में आप जब कंपेयर करेंगे, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में ये जो लिक्विडिटी जा रही है, इन लिक्विडिटी के साथ साथ आपको एक और लिंक देखने को मिलेगा, वो मिलेगा डाइवर्जेंस। ठीक है। तो ये जो स्मार्ट मनी का जो कंसेप्ट है, इसके अंदर ये डाइवर्जेंस बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर मार्केट अगर अप साइड में है, मैनिपुलेशन डाउन साइड होगी, डाइवर्जेंस अपने को डाउन साइड में चाहिए, बिल्कुल सिंपल है ये। उसके बाद मार्केट अगर डाउन साइड मूव कर रही है, डाइवर्जेंस अप साइड में अपना होना चाहिए, क्योंकि मैनिपुलेशन अप साइड में होगा। ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ है, अब अगर आपको अगर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको बिना डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करना है तो भी वो काम करता है। लेकिन अलग अलग चीज़ों को हम लोग कंबाइन इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रेड है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी हमें मिले। ठीक है। तो ये बेसिक जो कंसेप्ट था, अभी हम लोगों ने कवर किया। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डीलिंग रेंज का। डीलिंग रेंज बोल सकते हैं, स्मार्ट मनी रिवर्सल बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर्स बोल सकते हैं, सारी चीज़ें लगभग लगभग एक जैसी ही है। इसमें होता क्या है कि मार्केट जब रिवर्स होने लगता है, तो फिर क्या करेगा कि सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले अप साइड की लिक्विडिटी लेता है। अगर मार्केट अप साइड से डाउन साइड की तरफ रिवर्स हो रहा है, अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, तो मार्केट क्या करेगा,
सबसे पहले अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद मार्केट क्या करता है, डाउन साइड की लिक्विडिटी देता है। यानी मार्केट जो है दोनों साइड के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और उसके बाद मार्केट वापस से अपने प्रीवियस जो ये वाली रेंज है ना, इस रेंज के पास जाएगा और आपको ये एंट्री करने का एक मौका मिलता है। ये एंट्री जो है काफ़ी पहले होती है और काफ़ी क्या बोल सकते, इसकी एक्यूरेसी लेवल अच्छी है और ये मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर फेयर वैल्यू गैप का इंतजार करने की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए इस सेटअप का स्मार्ट मनी रिवर्सल का डीलिंग रेंज का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। अगर इसको आप समझ पाते हैं तो आप दूसरों से पहले एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो कंसेप्ट मैंने अभी बताई स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये स्मार्ट मनी ट्रेडर को भी बहुत कम पता होता है। जो स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं उन्होंने 2 3 4 सेटअप को सीख के मार्केट से पैसे कमाने स्टार्ट कर लिए, तो वो दूसरे सेटअप की तरफ नहीं भागते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इस वाले स्मार्ट मनी रिवर्सल कंसेप्ट को समझ लिया तो आप उनसे पहले एंट्री ले पाएंगे और आपका स्टॉप लॉस जो है काफ़ी छोटा होगा। स्टॉप लॉस छोटा का मतलब ये है कि ये वाली एंट्री हमने ली, स्टॉप लॉस हमारा ये है, ये पूरा का पूरा आप टारगेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं अगर थोड़ा टारगेट दिखाना चाहूँ आपको तो इस तरीके से आप एज ए टारगेट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ऐसे तो वीडियो तो मैं कोशिश करूँगा देने की। एक्चुअल में मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती क्योंकि इसमें कुछ सेटअप सर्वर वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है, इस कारण से कुछ प्रोसेसर वगैरह कभी कभी कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते लेते जा सकते हैं आप लोग और बीच में जो नोट्स भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट लगभग मैंने कवर करने की कोशिश करी है और आप लोग के जो भी सवाल हैं 10 मिनट में अपने सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आपके सवालों के बेसिस पे वापस से चीज़ों को रिपीट करने होंगे तो कर सकते हैं। हाँ जी, तो किन्हीं का भी कोई सवाल है? ये सिंपल सा स्ट्रक्चर समझ में आया? ये पूरा का पूरा जो मैंने दिखाया है, पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप है। ये पूरी स्ट्रेटजी हमारे इसके अंदर आ गई। इसके अंदर मार्केट स्ट्रक्चर भी आ गया और आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक भी इसके अंदर आ जाता है। ऑर्डर ब्लॉक भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये सब सारे जो ये वाले देख रहे हैं ना, रेड वाले, ये ऑर्डर ब्लॉक के जैसा ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब जब इधर में आती है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आकर वापस वो अपसाइड जा सकती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे की तरफ बढ़ाऊँ तो आप देख सकेंगे। ये देखिए मार्केट जो है इधर आ गई। हाँ, तो राजीव जी कोई सवाल है? ठीक है, कोई बात नहीं। ये जितना अभी बताया उतना समझ में आया? अभी सेम चीज़ को हम लोग चार्ट पे भी समझेंगे। मैं एक बार एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ ग्रुप में। अगर इस मॉडल को आपने समझ लिया ना तो 80% चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। और लाइव चार्ट तो खैर देखना ही अपने को बस। हाँ, क्या बोल सकते हैं, मारुति भाई, हर्षित भाई, विपिन भाई, आप लोगों के कोई सवाल? ये चीज़ समझ में आई? ये वाली फेज समझ में आई? साइकिल समझ में आई? ठीक है, ठीक है। ये मैंने 4 घंटे का चार्ट लिया है, हायर टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम में 4 घंटे चलेगा या फिर और ज़्यादा अधिक लूँ? डेली
चलेगा? नहीं, अगर आपको इंटरडे या स्विंग करना है तो डेली और 4 घंटे की चार्ट काफ़ी है, क्योंकि आपके पास डेटा भी तो होना चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। हाँ, वीकली पे एक्चुअल में डेटा भी अवेलेबल नहीं मिल पाएगी ना, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो ये जो सारी जो मैंने साइकिल बताई ये एल्गो की साइकिल है, तो ये सब छोटे टाइम फ्रेम में वर्क करती है, बड़े टाइम फ्रेम को तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, मैं 4 घंटे पे दिखाता हूँ, ठीक है ना, 4 घंटे पे डेटा अधिक है। हाँ जी। तो सबसे पहले हमें जब भी कोई साइकिल चेंज होती है यानी कि रिवर्सल आती है तो हमें डीलिंग रेंज देखने को मिलता है। एक डीलिंग रेंज, और डीलिंग रेंज जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि साइकिल तो चलती रहेगी, है ना, साइकिल तो अप डाउन जो भी है चलती रहेगी, बट ये डीलिंग रेंज जो है, डीलिंग रेंज ये आपको बताता है कि नई साइकिल चालू हो गई, या तो मार्केट अगर अप साइड जा रहा है तो वो डाउन साइड की तरफ आने लगेगा, और मार्केट अगर डाउन साइड में है तो अप साइड की तरफ जाने लगेगा। तो ये स्मार्ट मनी रिवर्सल भी बोल सकते हैं, और सिंपल शब्दों में हम इसे डीलिंग रेंज ही बोलते हैं। डीलिंग रेंज में खास बात क्या होती है कि मार्केट जो है दोनों साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, और हमारी एंट्री जो होती है वो होती है जिस प्राइस लेवल पे अ, जिस प्राइस लेवल पे लिक्विडिटी होती है उसी लेवल के पास मार्केट वापस से रिट्रेस्ट होकर आना चाहिए। यानी इसका ये मतलब हो गया कि ये वाली लिक्विडिटी जो है इधर में गई थी, ये इस एरिया इस प्राइस के पास गई थी, मार्केट वापस से नीचे के साइड आता है। ये 4 घंटे की चार्ट है, 4 घंटे की चार्ट, ये छोटी सी दो दो तीन कैंडल दिख रही है, बट ये बहुत बड़ी मूव है, ठीक है। ये जो मूव है ये लगभग प्राइस ने ऊपर साइड जो है 8400 की हाई बनाई, मार्केट वापस से डाउन आया 8363, ठीक है। ये इंडेक्स चार्ट है, जिस तरह से हमारे पास निफ्टी बैंक निफ्टी है उसी तरह से ये इंडेक्स चार्ट है। फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट ने इस जगह पे एंट्री बनाई। मार्केट इस एरिया के बाद, इस प्राइस के बाद अप साइड की तरफ नहीं गया, वो नीचे डाउन साइड की तरफ आ गया। हमारे पास कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होती है वो हमें इधर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग डेली के चार्ट पे, 4 घंटे के चार्ट पे अगर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें 1 घंटे, 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट के चार्ट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखना चाहिए, ताकि हमें एक सही स्टॉप लॉस का एंट्री मिले। तो हम लोग वापस अभी अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि मार्केट में हमारी एंट्री कैसे कैसे बनेगी, यानी कि एक्युमुलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। अब ये 4 घंटे का चार्ट है, क्लियर दिख रहा है कि ये वाली जो, इसको मैं 1 घंटे पे एक बार, मैं चीज़ों को जितना ये क्लियर, साफ सुथरा रख सकता हूँ वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले से चार्ट को ऐसे चार्ट को लेता हूँ जो मैंने पहले से देख नहीं रखा, मतलब हफ्ते 10 दिन पहले नहीं देखा मैंने, मतलब वो चार्ट बिल्कुल मेरे लिए नया अभी के लिए है, उसको 1 महीना पहले देखा होगा मैंने, लेकिन अभी जो मैंने चार्ट ओपन किया ये चार्ट मैंने हाल के दिनों में इस्तेमाल नहीं किया। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आप लोगों को, आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या फॉलो करना है। अब मैंने चार्ट ये ओपन किया, मुझे साफ दिख गई कि मार्केट की जो डायरेक्शन है डाउन साइड है, ठीक है। और इस तरह से जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं ना तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मार्केट आपको बताकर कभी भी ऊपर या नीचे मूव नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट हमेशा आपको सरप्राइज देता ही है। तो मार्केट की अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आप देख पा रहे होंगे, छोटी सी, बहुत छोटी सी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया, पुल बैक लिया, मार्केट वापस से नीचे की साइड आ रहा है, यानी कि क्लियर दिख रहा है कि मार्केट डायरेक्शन डाउन साइड हो रही है, क्लियर। अभी हमें देखना क्या है, एक्यूमुलेशन देखना है, देख पा रहे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड मार्केट डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में हमें एक टारगेट चाहिए होता है। टारगेट हमेशा क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। तो ये आपका पहला ट्रेड, पहली सेटअप 1 घंटे की चार्ट है। और अधिक टाइम फ्रेम को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि पहला तो आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए, दूसरी क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप प्लान करते भी हैं तो छोटे टाइम फ्रेम से वो कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप 4 घंटे प्लान करते हैं तो 1 घंटे, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे वो चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा रिसर्च भी नुकसान करती है। तो 4 घंटे पे चेक करने के बाद मैं 1 घंटे पे आ गया, और सेम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट 15 मिनट पे आ सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपने अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो चीज़ें मुश्किल लगेगी। दूसरी क्या है, बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो भी चीज़ें मुश्किल लगेगी। तो सारी चीज़ें आप लोग बेसिक क्लियर के साथ आपको क्या बोल सकते हैं उसको, बैक टेस्टिंग करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, तभी चीज़ें ईजी लगेगी आपको। ठीक है। अभी ये जो चीज़ें हुई, ये वाली चीज़ें अब हुई, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो मैनिपुलेशन हुई है, इसको थोड़ा कलर में चेंज कर दिया, तो एंट्री हमारी होनी चाहिए ना कहीं पे। मैनिपुलेशन होने के बाद एंट्री होनी चाहिए। अब मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद हमारे पास कौन सी चेंज ऑफ करेक्टर मिल रही है हमें, ये वाली मुझे लग रहा है मिल रही है। हाँ बिल्कुल, डेली रेंज मिल रही है, डेली रेंज मिल रही है, डीलिंग रेंज भी है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ये डीलिंग रेंज भी है, और 5 मिनट के चार्ट पे भी आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें ट्रेड लेना है, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी आया जा सकता है। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लॉजिक पे फिट आ रहा है तो ही हाँ करना है, नहीं तो फिर सिर्फ हाँ करते रहेंगे तो मार्केट में आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कहीं से भी कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सिर्फ याद करके रट्टा मार के आप क्लियर कर सकते हैं। अभी थ्री इडियट्स इडियट्स वाली जो लॉजिक है ना, वो आपको इधर अप्लाई करनी पड़ेगी। आप अगर चीज़ों को समझ पाएंगे तो भी मार्केट में काम कर पाएंगे। आपने अगर वो, क्या नाम था उस बंदे का, चतुर सिंह, चतुर सिंह चीता, नहीं नहीं, वो जो एक जिसने वो लेक्चर कॉपी रट रट लिया था ना, तो वो वाली आपको फंडा मार्केट में बिल्कुल नहीं अप्लाई करनी है। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप काम कर पाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सेटअप दिख रही है 5 मिनट के चार्ट पे। हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि हमारी जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यानी कि हम लोग सोचना शुरू करेंगे कि ट्रेड लेना है, वो इस मैनिपुलेशन के बाद ही सोचना चालू करेंगे। अगर मैनिपुलेशन नहीं होती है तो ट्रेड नहीं होगी हमारी, हम लोग ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है, ट्रेड हम लोग लेने ही नहीं वाले। दूसरी क्या है, दूसरी क्या है कि हमें इधर में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद तुरंत ही फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, और एक बहुत अच्छी ट्रेड दिख रही है। तो इतनी मेहनत क्यों, किस लिए इतनी मेहनत, इसलिए कि हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिले, अच्छी ट्रेड मिले। इसके लिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। आराम से हमें 3x मिल रहा है, और भी अधिक भी मिली है, लेकिन 3x अधिक कम नहीं है। रेगुलर बेसिस पे इतना ही मिलता है तो काफ़ी है। फिर वापस से 5 मिनट के चार्ट पे वापस से हम लोग आए, और वापस से आपको एक पॉज देखने को मिलेगा, मार्केट पॉज लेता है, और कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्केट पॉज लेता है और मार्केट मैनिपुलेट करेगा, वापस से सेलर को वापस से आउट करेगा, रिटेलर्स को आउट करेगा। जो पहली वाली जो एक्युमुलेशन थी बिल्कुल बॉक्स में थी, बिल्कुल दिख रही थी कि मैनिपुलेट हो रही है, एक्युमुलेशन हो रही है, उसके बाद मैनिपुलेशन भी बहुत इजी थी। लेकिन दूसरी वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इजी नहीं है, लेकिन आप इसी को समझ पाएंगे कि मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद अपने जो प्रीवियस 4-5 कैंडल थी, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ सिग्नल दिया। देख पा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। मार्केट अपने प्रीवियस कुछ कुछ कैंडल के हाई को ग्रैब कर रहा है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, साथ में डाउन साइड आकर वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर दे रहा है। तो दोनों चीज़ें कंबाइन होनी चाहिए, मतलब मिलनी चाहिए, तभी हमारा ट्रेड होगा, नहीं तो इंतजार करेंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं होती, मैंने पहले ही बोला। आपको थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, कभी कभी कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना पड़ता है।
मैं सेल साइड में हूँ तो हमेशा मुझे 2 4 5 कैंडल 10 कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, बस उतनी अगर होती है। और डाउन साइड की अगर अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं ट्रेड में इंटर करना चाहूँ। टाइम फ्रेम को और छोटा कर सकते हैं, अपने टाइम फ्रेम को और छोटा कर सकते हैं, 1 मिनट के चार्ट पे भी जा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और ठीक है, अभी आप एक चीज़ देखो, ये साइकिल 1 थी, साइकिल 2 इधर आई, साइकिल 3 इधर देख पा रहे, साइकिल 3 इधर है। 1 मिनट के चार्ट पे मैं जाऊँगा तो और भी चीज़ देखने को मिलेगी। साइकिल इधर है, 4 है, ठीक है। इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ समझ में आ जाएगी। कभी कभी आपको बड़ी मूव मिलेगी, कभी कभी छोटी मूव मिलेगी, लेकिन काम की बात है कि आप मार्केट में फंसेंगे नहीं। प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन मार्केट में आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अभी वापस से आपको डीलिंग नहीं दिख गई, देख पा रहे, डीलिंग नहीं। ये डीलिंग रेंज आपको ये बताया कि मार्केट जो है अब अप साइड की तरफ मूव कर सकता है। अब मार्केट की जो डाउन साइड की जो मूवमेंट थी वो अपनी बंद होगी, अब जाकर अप साइड की मूवमेंट स्टार्ट होगी। तो फेज जो हमारा है वापस से चालू हो जाएगा। और ये जो बॉक्स है हमें वापस से खोजना है, ढूंढना है। जैसे एक एंट्री तो आपकी पहले इधर में हो गई, दूसरी एंट्री जो है ये वाली, और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये करना पड़ेगा, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये चीज़ें दिखेगी नहीं, ठीक है। कभी कभी आसानी से दिख जाएगी, कभी कभी बहुत मुश्किल दिखेगी। और ये भी कोई फिक्स नहीं है कि ये मार्केट जो है 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए रेंज बाउंड होगा। मार्केट जो है बड़े समय के लिए रेंज बाउंड भी हो सकता है। जैसे कि ये वाली मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज बनाकर मार्केट जो है ये वाली जो लेवल है ये आपकी मैनिपुलेट हो गई। मैनिपुलेट होने के बाद मार्केट वापस से नीचे के साइड आता है और उसके बाद वापस से अप साइड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये वाली मूव जो है बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, लेकिन मार्केट इधर से रिवर्स हुआ, उसके बाद इसने मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दिखाई। और अगर मेज़र करें तो हमारे पास लगभग लगभग प्राइस ने 70 पॉइंट्स, 70 to 80 पॉइंट्स लगभग मूव किया है। अगर हाँ ये वाली, हाँ बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सारे कुछ है। हाँ जी, हाँ जी, सारे कुछ है। और उसके बाद हाँ हाँ आई, हाँ जी, ठीक है, आगे। तो मैं थोड़ी 2 3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ हर्षित भाई, उसके बाद सवाल कर लेते हैं अपन। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी दो तरह की है, पहला तो स्टॉप लॉस, ठीक है, और दूसरी है गैपिंग, यानी फेयर वैल्यू गैप भी जो है वो भी लिक्विडिटी ही है। दूसरी क्या है कि जब किसी भी लेवल पे, जैसे ये वाली हमारी हाई बन गई, तो जितने भी सेलर होंगे, रिटेलर्स, वो सारे स्टॉप लॉस इधर लगाएंगे। मार्केट को अगर इनके स्टॉप लॉस लेने होंगे तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, फिर मार्केट डाउन साइड आएगा। तो ये वाली जो अभी थोड़ी थोड़ी सी जो ये चार्ट है, ये वाली, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि जो ये डेटा सामने आपको दिख रहा है, इसके अंदर कितनी सारी एक्टिविटी है। पहला पहला तो स्मार्ट मनी रिवर्सल हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन गई, वो ऑर्डर ब्लॉक इधर में काम नहीं आई, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक ने एक काम किया है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाई है, देख पा रहे। इस फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर आपने इस तरीके से मार्किंग करी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे टूल आपको इस्तेमाल करने ही चाहिए, लेकिन मेरा काम है कंपेयर करना, वो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको कि मार्केट इस तरह से अगर फेयर वैल्यू गैप आपने ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये स्विंग हाई को इस तरह से मार्क किया, तो एक आपको एंट्री इधर दिखेगी, ठीक है। 72 के पास मार्केट आता है तो बिना ऑर्डर ब्लॉक और बिना फेयर वैल्यू गैप के भी आप एंट्री बना सकते हैं। मार्केट फिर ऊपर के साइड गया, उसके बाद कुछ समय के बाद एक डीलिंग रेंज आपको इधर दिख रही होगी, देख पा रहे, डीलिंग रेंज,
अपसाइड, ठीक है। फिर मार्केट की एक ऑर्डर ब्लॉक आपको अपसाइड तो दिखी गई, जहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को भी क्लिक किया है, साथ में एक डीलिंग रेंज भी बनाई है, यानी कि एंट्री के जो मौके हैं वो दो तीन बने हैं, इधर ही बने। और उसके बाद मार्केट ने वापस से इस वाले, क्योंकि अभी आप देखेंगे ना कि और इस ऑर्डर ब्लॉक को के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई अभी तक, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक वैलिड है, ठीक है। और इसके पास एक वापस एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपका क्या बता रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी डबल कंफर्मेशन आपको मिल रही है। उसके बाद मार्केट नीचे साइड जाता है, अगर किसी ने इधर में शॉर्ट किया होगा, सेल किया होगा, तो उसकी टारगेट क्या हो सकती है? पहली टारगेट ये हो सकती है, ये वाली स्विंग, और दूसरी टारगेट जो है ये स्विंग हो सकती है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ इसकी। हाँ जी हर्षित भाई, आपका जो सवाल था, हाँ जी। मैं एक बार मैं हाँ मैं एक बार जूम कर लेता हूँ, दिख जाएगा मुझे। ये वाली, ये वाली कौन सी, इसको बोल रहे हैं? ये नहीं, उसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क किया मैंने ऑर्डर ब्लॉक बैक लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से लिया। देख, ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, राइट साइड की तरफ। इधर में ये ऑर्डर ब्लॉक अभी भी वैलिड है, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है ना। और इसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने इधर मार्क किया। हाँ, डीलिंग रेंज में एंट्री मिली, ये तो अप साइड की है डीलिंग रेंज या डाउन साइड की? हाँ, एंट्री मिली है, देखो देखो, ये डीलिंग रेंज में मारते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, देखो जूम करता हूँ। आप अपने लैपटॉप या फ़ोन से आप जूम कर सकते हैं, आप थोड़ा, है ना, आप स्क्रीन को आप थोड़ा ये करेंगे, दो डबल टच से आप ये कर सकते हैं। मतलब ऊपर की साइड कैसे मार्क करते हैं मतलब? हम्म। तो हाँ वो ठीक है, ऊपर जाते हैं लेकर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि देखो इसमें अंदर जो लॉजिक है वो ये है कि ये वाली जो स्विंग है, ये वाली स्विंग, इसकी लिक्विडिटी जो है इधर चली गई। उसके बाद इसी जो जिसकी लिक्विडिटी गई है उसी लेवल तक हमारी एंट्री होनी चाहिए, उससे थोड़ा 10.5 जो है ना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस लेवल के पास थोड़ा थोड़ा प्राइस अगर आ गया तो हमारी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। तो आप, हाँ 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 हाँ, अगर मार्केट ने अगर इस वाले को ऊपर से ब्रेक कर दिया तो डीलिंग रेंज हमारा कैंसिल हो गया, उसका स्टॉप लॉस हो गया ना इस कारण से। तो आपने जो मार्किंग किया वो गलत है, आपको इस तरह से मार्किंग करनी पड़ेगी। यानी कि ये आपका, हाँ जी, ये जिसकी लिक्विडिटी गई है वो लेवल को मार्क करना होगा, और उसके बाद उसी लेवल के बराबर प्राइस वापस से रिट्रेसमेंट होकर आना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे कि मार्केट ने ये वाली मूव करी ना, आगे डाउन साइड किया ना, उसके बाद मार्केट ने वापस से रिट्रेसमेंट लिया ना इस तरह से। नहीं, इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर जो नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको अगर देखना है तो फिर मार्केट में आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा आपका। चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इंतजार करते हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो या तो इधर बन रही है या किधर बन रही है। तो आप ये वाले, हाँ हाँ ये भी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अगर, हाँ अगर आप डेली नहीं डायरेक्ट इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ, लोअर टाइम फ्रेम में अगर चले गए 1 मिनट के चार्ट पे तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर बिल्कुल देखना ही देखना है, क्योंकि उतने छोटे टाइम फ्रेम में तो मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब आप डीलिंग रेंज आपकी मिल जाती है ना, तो आपका वो
एक साइकिल जो है ना, मतलब प्रोसेस जो है ना वो पूरा हो गया, स्टेप पूरा हो गया, तो उसके लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप डेली रेंज का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। अगर आप डेली रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाला, हाँ ये वाली ना। नहीं नहीं, मार्केट सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारी स्मार्ट मनी रिवर्सल जो है इधर हो रही है, देख रहे हैं ना। तो मार्केट डायरेक्शन क्या है, अपसाइड हो गई। हाँ, तो मैनिपुलेशन जो है नीचे साइड हो गई। मार्केट तो दोनों साइड ही मूव करेगा। नहीं नहीं, तो वो सही है, लेकिन काम की बात है कि हमारे पास, देखो हाँ ये चीज़ों को थोड़ा सा और हम लोग अगर चाहें ना तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट ने, एक मिनट देखो, हमारी एंट्री जो होगी, हमारी एंट्री होगी कब होगी, जब सेल साइड की लिक्विडिटी जाएगी, है ना। सेल साइड की लिक्विडिटी जाएगी तभी तो हमारी एंट्री होगी ना। अगर मैं इस वाले बॉक्स को इस तरह से बढ़ाऊँ तो मुझे एक रेंज देखने को मिल रहा है, और इस रेंज की लिक्विडिटी इधर गई, उसके बाद मार्केट, ये 5 मिनट का चार्ट है तो 1 मिनट की एंट्री बनेगी, तो ये वाली एंट्री इधर बनेगी, मार्केट थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, वापस से इसने क्या किया, वापस डाउन साइड आता है और इसकी लिक्विडिटी भी गिरफ्त कर लिया, तो यानी डबल एंट्री इसमें बन गई है। और मैंने क्या बोला कि अगर 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे अगर 1 मिनट में एंट्री देख करते हैं तो आपको ये बड़ी मूव जैसी दिखेगी, और 5 मिनट के चार्ट पे ये छोटी मूव दिख रही है, तो थोड़ा सा अपने को क्या बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मूव काफ़ी छोटी है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट पे आप सेम चीज़ को कर सकते हैं। अगर वापस से, हम्म, हाँ हाँ, सेल साइड है। हाँ, मूवमेंट छोटी दिख रही है, तो इसे ऐसा हमेशा होता है कि बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको मूव बड़ी देखने को मिलती है, सेम डायरेक्शन। हाँ हाँ, मार्केट डाउन साइड आया। हाँ जी, और मार्केट कभी भी ऐसा नहीं कर रहा है कि आपको अचानक से ट्रेड दे रहा है। लॉजिक तो सारी आ ही रही ना कहीं। इधर में एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, मार्केट इधर आया, पुल बैक लिया इसने, वापस से आपको एक चेंज ऑफ पैटर्न, जैसा कि इधर में डीलिंग रेंज दिख नहीं रही है। मार्केट डीलिंग रेंज का मतलब है कि मार्केट इस, ये वाली लेवल के पास मार्केट वापस से नहीं आई, तो मार्केट अगर इसके पास नहीं आई इसका मतलब है कि हमें डाउन साइड कुछ चाहिए होगा, तो डाउन साइड हमें, मुझे ये मिल रहा है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये करना। वापस से मैं आता हूँ 4 घंटे के चार्ट पे और 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे हमारा डायरेक्शन था डाउन साइड। ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म। नीचे आ गए, सही। हाँ। हम्म। हाँ, तो हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा जो है, हायर टाइम फ्रेम में ये जो चीज़ें इस तरह से बन रही है ना, तो अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में सेम डायरेक्शन को फॉलो करें तो हमारी ट्रेड जो है उसकी जो टारगेट है वो बड़ी बड़ी मिलेगी। जैसे कि अभी मैंने एक मार्किंग किया है इधर में, ये हायर टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे का चार्ट मैंने लिया, 1 घंटे के चार्ट पे एक स्टॉप लॉस इधर में हुआ, मार्केट वापस से ऊपर साइड गया, मार्केट इसी रेंज के पास वापस से नीचे आया, तो ये हमारा डेलिंग रेंज बन गया। अब डीलिंग रेंज बन रहा है, अब इसके बाद मार्केट जो है अप साइड की तरफ कंटिन्यू हो गई। अभी मार्केट जो है अप साइड जा रही है, फिर डाउन साइड आई, रिट्रेसमेंट लिया, फिर मार्केट ने अप साइड मूव किया, फिर डाउन साइड मूव किया। अब इस वाले टाइम जोन में प्राइस जो रेंज है, इसी रेंज में अगर 5 मिनट में हम लोग जाएँ और 5 मिनट में अगर
हम लोग एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगर ढूंढना चालू करें तो सेम चीज़ें हमारी मिलने लगेगी। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, ये वाली। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो अभी इधर ही मार्क कर सकते हैं अपने, और पहले भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ कुछ आ सकता है। ये वाली भी एक दिख रही है इधर में। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह मैं अभी आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ अभी एक्यूमुलेशन पे फोकस करता हूँ, मैनिपुलेशन, एएमडी जो प्रोसेस उसको फॉलो करता हूँ कि हमारा डायरेक्शन जो हायर टाइम फ्रेम है इस तरह से वर्क करना है। अभी सेम चीज़ों को अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, और रेंज जो है हमारी, इसके बाद हमारी अपसाइड कंफर्म हो गई। अपसाइड कंफर्म का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद मार्केट ने जिस रेंज को बनाया था, डीलिंग रेंज को बनाया था, उस डीलिंग रेंज पे मार्केट ने बाई का सेटअप दिया। मैं इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे जिनको तो ये चीज़ समझ में अगर आ गई होगी उनको तो क्या बोल सकता है, सारा कुछ बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रही है उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में होता क्या है ना कि मैं सोचता ये हूँ कि सबों को समझ में आनी चाहिए, लेकिन सबकी टाइमिंग भी अलग अलग होती है ना, किन्हीं ने 2 घंटे मेहनत किया, किन्हीं ने आधे घंटे मेहनत किया, ये चीज़ें भी होती है। ठीक है ना, राजीव जी समझ पा रहे हैं? ये हमारा 5 मिनट से मार्केट ने अप साइड की तरफ जाना चालू कर दिया। ठीक है, और इसमें मार्केट कहाँ कहाँ पे पॉज ले रहा है ये देखना पड़ेगा। मार्केट कभी कभी लाइन चार्ट का भी सहारा ले सकते हैं अपने चाहे तो। हाँ, बस 1 मिनट के लिए इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि वो मुझे चार्ट डेटा नहीं मिल रही थी मुझे फेस की। हाँ जी, अपने को जो चाहिए ना वो इस तरह से चाहिए। मार्केट क्या करना चाहिए, पॉज लेना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या इसमें एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन हुआ है? एक्यूमुलेशन तो दिख रहा है, मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा सही से। ठीक है, नहीं जो ये वाली स्विंग जो बनी है, ये वाली स्विंग बनी, और उसके बाद ये वाली स्विंग बनी है ना, ये वाली अगर देखें तो मिल सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, मतलब बोल सकते हैं मार्केट बिल्कुल रेंज में नहीं है। हमें चाहिए किस तरह से पता है, ये देखिए, ये बॉक्स देख पा रहे, इस तरह से चाहिए। ठीक है, और अगर ये बॉक्स आपको कहीं अगर दिख रहा है तो बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, एलजी नहीं होती है। इसमें जो है ये वाली जो बनी है ना, इसमें होना क्या चाहिए था कि मार्केट थोड़ी समय के लिए डाउन साइड आना चाहिए था, और जितनी भी लिक्विडिटी है ना उसको ग्रैब करना चाहिए था, उसके बाद अप साइड जाना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ इधर हुई नहीं। हाँ, तो और क्योंकि अगर इस रूल को फॉलो अगर नहीं करेंगे तो मार्केट तो हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन बनाता ही रहेगा, तो फिर हर कुछ तो यूज़ नहीं कर सकते ना। हाँ, बस वो जो अभी हमने चार्ट 5 मिनट का देखा था ना, उसको एक बार थोड़ा सा चेक कर लो। और ये 1 मिनट मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग 1 मिनट इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे डेटा नहीं मिल रही थी उसमें, और आपके पास। नहीं नहीं, मार्किंग हट गया क्या? नहीं नहीं, मैं 1 मिनट पे ही हूँ। मैं 1 मिनट पे वापस उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे ऐसा करता हूँ, 5-15 मिनट पे आ जाते हैं, डेट से जाते हैं। ये डेट है अपना क्या,
स्क्रीन आ रही ना सबको? हाँ जी, ठीक है। हाँ, ये हमारा एक बॉक्स, और इस बॉक्स में इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सही लग रही है, इसमें मैनिपुलेशन हुई। ठीक है। और इक्वल हाई पता है सबको, इक्वल हाई इक्वल लो। हाँ जी। तो कभी कभी मार्केट क्या करता है, इक्वल हाई बनाता है, आप देख पा रहे हैं इक्वल हाई। तो इक्वल हाई पे भी लिक्विडिटी जो है वो भी जाती है, वो भी तो लिक्विडिटी है ना। स्विंग हाई स्विंग लो तो पहले से ही हम लोग समझ रखा है, जान रखा है। तो इस तरीके से भी मार्केट अभी कभी कभी आपको रेंज दिखाता है, और इसकी जब हाई ब्रेक होकर मार्केट नीचे नीचे साइड आती है तो भी हमारी एंट्री बनती है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट ने ये डाइवर्जेंस देख पा रहे हैं? मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, साथ में एक डाइवर्जेंस बनाया। अभी चार्ट हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे, चार्ट कंपेयर तो क्या बोल सकते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर ही लिए, तो उसको अपने थोड़े स्किप करते हैं थोड़ा समय के लिए, टाइम थोड़ा बच जाएगा। और हाँ जी, देखिए ये इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है। अब मार्केट ने ये डाउन साइड मूव तो किया है, लेकिन क्या मार्केट ने अप साइड की तरफ कंफर्मेशन दिया? यानी कि हमारी एंट्री नहीं बनी। उसके बाद ठीक है, ये वाली आपकी मार्केट ने पॉज लिया, मार्केट डाउन साइड मैनिपुलेट हुआ, मार्केट अप साइड मूव किया। ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा। और एक दो एग्जांपल और मिल जाए तो अच्छा। 5 मिनट। मैं आप लोगों के लिए कोई टूल ढूंढ कर देता हूँ जिसमें आप थोड़ा बॉक्स वगैरह आसानी से मार्क कर पाएँ। आपने ये वाली टूल लगा कर रखी है क्या, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली, लक्स एल्गो की? हाँ, इससे इससे जिन्होंने नहीं लगाई है उनको इसमें क्या क्या लगा सकते हैं मैं बता देता हूँ। आपको लगाना चाहिए सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर, और उसके बाद स्विंग स्ट्रक्चर जिसमें आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों लगाने चाहिए। और जो बुलिस ऑर्डर ब्लॉक जो है ना जहाँ पे, उसको आपको डार्क करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सटर्नल स्विंग का जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो थोड़ा स्ट्रांग बनता है। ऐसे कलर को आपको इस तरह से चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग जब इस तरह से मार्किंग डिफ़ॉल्ट वाली सेटिंग डाल लेते हैं ना, तो फिर वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो बनी है वो इंटरनल पे बनी है या एक्सटर्नल पे बनी है या इंटरनल पे बनी है। दूसरा एक और है ऑप्शन बहुत अच्छा, इक्वल हाई इक्वल लो। इक्वल हाई इक्वल लो जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। यानी कि इक्वल हाई का मतलब है कि मार्केट ने 2 बार एक ही लेवल पर टच किया, लेकिन उस हाई को ब्रेक नहीं किया। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस वाले हाई को ब्रेक करेगा और वापस से डाउन साइड की तरफ कंफर्मेशन देगा, तो हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है फेयर वैल्यू गैप, पहले से आपको पता ही है। उसके बाद डेली हाई लो, कभी कभी बहुत सारे जैसे हम लोगों ने US 30 वाले US 100 वाले सेटअप में डेली हाई लो को यूज़ किया था। तो आप इस तरीके से आप डेली हाई लो को लगा सकते हैं, वीकली को भी लगा सकते हैं, मंथली को भी लगा सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम एंड डिस्काउंट की हमने यूज़ कभी कभी किया नहीं है, लेकिन ये प्रीमियम डिस्काउंट ऐसा है कि मार्केट अगर 50%, कोई भी रेंज के 50% के ऊपर अगर मार्केट है, मैं एक बार इसको ऑफ कर ये कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, सेव कर दिया। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम और डिस्काउंट जो है, जैसे मैंने ये वाली बॉक्स मार्क करी, ठीक है, ये बॉक्स मार्क करी, ये मार्केट जो है डाउन साइड या अप साइड किसी भी साइड हो सकता है। बीच में मैंने एक 50% की लाइन मार्क करी, ये मेरे हर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 50% दिख रहा है।
ये बॉक्स जो है एक रेंज है, ये बॉक्स जो है एक रेंज है, जैसे फिबोनाची में रेंज होती है ना, रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन, उस तरह से रेंज है। तो 50% के ऊपर की जो प्राइस होती है ना, उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं, और जो 50% के नीचे की जो प्राइस होती है उसे हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। यानी किसी को अगर सेल करना हो तो सेल करने के लिए उसे क्या अधिक प्राइस चाहिए या कम प्राइस चाहिए? कम प्राइस चाहेगा या ज़्यादा प्राइस चाहेगा? है ना, है ना। तो जैसे ही मार्केट प्रीमियम में जाती है ना, तो लोग जो स्मार्ट मनी का इस्तेमाल करते हैं ना, वो अचानक से उनकी जो सेंटिमेंट होती है वो डाउन साइड हो जाती है, इसलिए क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, अपनी जो मीन, ये 50% को मीन बोलते हैं, 50% जो लाइन है, लेवल है, उसे मीन बोलते हैं। 50% से ऊपर जो मार्केट जाएगा ना, दूर जाएगा ना, तो वापस से वो क्या करेगा, 50% के नज़दीक आने की कोशिश करेगा। ये हमने मीन रिवर्सल वाले स्ट्रेटजी में सीखा है। तो जैसे ही मार्केट प्रीमियम में जाता है तो सेल सेल सेल, सिर्फ सेल की सोचना है। और जैसे ही मार्केट जो है बाई साइड में आता है, तो यानी डिस्काउंट में आता है, तो हमें क्या करना है, बाई बाई बाई, बाई का सोचना है। अब ये चीज़ें बिल्कुल इंडिपेंडेंट, क्या बोल सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते, इसको दूसरी स्ट्रेटजी के साथ इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। तो मैं कभी कभी बीच में क्या करूँगा, चार्ट वगैरह शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ, ये फिबोनाची ही है एक तरह से, फिबोनाची ही है। जो 50% जो लेवल है ना, उसे हम लोग एक मीन लेवल बोलते हैं, और जो ऊपर की लेवल है 72, 81, 90, वो एक तरह से प्रीमियम लेवल हो गया, यानी कि सेलिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ अगर बाई साइड के लिए देखें, तो 32 लेवल, 28 लेवल, 18 लेवल जो है बाई के लिए बहुत अच्छा है। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट वाली जो सेटअप है, ये चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी फिलहाल के लिए यूज़ किया नहीं है, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ होंगे तो वो भी सही नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ें इस तरह से लगाना। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, छोटे टाइम फ्रेम में आप आराम से वर्क कर सकते हैं इसमें। बड़े टाइम फ्रेम में तो बहुत सारी चीज़ लेट से लेट बनेगी। हाँ, बिल्कुल। देखो ये इक्वल हाई दिख रही है इधर में। तो इक्वल हाई का सीधा सा मतलब है कि मार्केट किसी एक लेवल के पास जाता है, नीचे आ जाता है, एक लेवल के पास आता है, नीचे आता है। जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बनाया है, रिजेक्शन लेवल बनाया है, और उस लेवल के नीचे सेलर्स रेडी हो जाते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, इस इक्वल हाई के ऊपर। और हमें क्या मिलता है, हमें एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग लेवल मिल जाती है, जहाँ पे आराम से लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है। देख पा रहे हैं? तो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, और मार्केट जो डाउन साइड की मूवमेंट होनी चाहिए वो होता है। यानी कि इक्वल हाई अगर मिलता है तो डाउन साइड की मूवमेंट हमें मिलने की उम्मीद होती है। इक्वल लो अगर होती है तो हमें बाई साइड की मिलने की उम्मीद होती है। मैं इक्वल लो भी दिखाता हूँ। और जब तक मैनिपुलेट नहीं होता है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, तब तक हमें सोचना नहीं है कुछ भी ट्रेड लेने की। जैसे अभी देखो, ये सब जो इक्वल हाई इक्वल लो जो बनी हुई है, अभी तक अनफिल्ड है, मतलब अनयूज्ड है। ठीक है। फ्यूचर में इसका कोई अगर लेवल ब्रेक होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले 1 मिनट, हाँ, हाँ जी, देखो इधर इक्वल लो बनी हुई है, देख पा रहे हैं, इसकी मैनिपुलेशन इधर हुई है। तो इक्वल हाई इक्वल लो से भी आप रेंज समझ सकते हैं। मार्केट क्योंकि अगर हाई हाई बना रहा है, इसका मतलब है कि वो ऊपर जाने से वो प्रॉब्लम आ रही है उसको, ऐसा रिटेलर्स को लगता है। हमें स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर है उनको नहीं लगता, उनको तो और एक अच्छा मौका मिल जाता है कि बहुत सारी लिक्विडिटी एक ही जगह मिल गई। एक दो एग्जांपल और लेता हूँ। हर्षित भाई समझ पा रहे हैं, समझ गए? हाँ, यानी कि वो उधर में क्या होता है, जो क्या बोल सकते हैं, ट्रैपिंग होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि रिटेलर्स को ऐसा लगता है कि ये तो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इधर में बाई करना चाहिए। अब उसमें से क्या होता है, जो लोग बाई नहीं करना चाहते वो भी बाई कर लेते हैं, और वो एक्चुअल में मैनिपुलेट होता है, और ये बाकी मार्केट ऊपर जाता है। इसकी वैलिडिटी रहती है, ये वैलिडिटी रहती है एक्चुअल में। क्या है, इक्वल जब तक ये ग्रैब नहीं होती ना, तब तक इसकी वैलिडिटी रहती है।
अगर इंट्राडे की ट्रेड है ना, इंट्राडे की ट्रेड है तो 2-3 हफ्ते तो आराम से तो सकते हैं उसको, क्योंकि वो लेवल, बहुत सारे लेवल में ऐसे होते हैं ना कि प्राइस अगर इस लेवल के बाद वापस से जाएगा तो लोग क्या करेंगे, वापस से सेलिंग बाइंग करेंगे। ठीक है। अभी हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे दिख गया जो बॉक्स को दिखा रहा है। बॉक्स मतलब एक्मुलेशन को दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं इसी को। इक्वल हाई इक्वल लो दोनों साथ साथ बन रहे हैं, यानी कि परफेक्ट है एग्जांपल आपके रेंज बाउंड मार्केट का, यानी कि एक्मुलेशन का। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी पूरी ग्रैब कर ली। ठीक है। मार्केट ने वापस से डाउन साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, लेकिन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड की लिक्विडिटी जा रही है, लेकिन काम की बात है कि मार्केट हमारा डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, डाउन साइड दिखा रहा है। तो मार्केट की डायरेक्शन हमें पहले से पता है, तो हमें पता है कि मार्केट जो है अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। तो इस तरीके से आप इक्वल हाई का इक्वल लो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अगर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक्मुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्मुलेशन को मार्क करने में प्रॉब्लम आती है, और आप लोग को भी आएगी। इसलिए आएगी क्योंकि ये एक्चुअल में फिक्स नहीं है कि इसी रेंज पे वो एक्मुलेशन हो रहा है। तो आप चाहें तो इक्वल हाई का जो ये इंडिकेटर है ना, इसको आप लगा सकते हैं, आपको परफेक्ट बॉक्स दिख जाएगी। बॉक्स दिख गया, इसका मतलब है कि आप किसी साइड में मैनिपुलेशन होगा, फिर आपकी एंट्री बन जाएगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है इधर में, मैं इसकी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। हम्म, हाँ। हम्म, हम्म, हाँ एक्यूमुलेशन। हाँ जी। हाँ, हाँ बिल्कुल। और किसी को सेल करना है, किसी को अगर सेल करना है तो प्रीमियम में सेल करेगा ना। किसी को अगर सेल करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीमियम में सेल करेगा। जैसे प्रीमियम हमारी क्या है, ये वाली प्रीमियम है, यानी 50% से ऊपर अगर मार्केट गई ना तो प्रीमियम में आती है। उसके बाद स्टॉप लॉस उधर ग्रैब हो गए, एंट्री लो के हो गई, यानी कि स्मार्ट मनी की बात कर रहा हूँ मैं। किसी को बाई करना है तो वो डिस्काउंट में बाई करेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट ऐड हो रहे हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा कम कर देता हूँ। मेरे पास तो डेटा काफ़ी इकट्ठा है बताने के लिए। ठीक है ना। हाँ, मार्केट्स में आप माल उठा रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। अगर आपने एक साथ 1 करोड़ स्टॉक ग्रैब किया तो मार्केट तो बहुत बड़ी हलचल आ जाएगी ना। फिर लोग क्या करेंगे, आपको 2000 का माल 3000 में बेचेंगे, लेकिन आप वो नहीं चाहेंगे, आपको तो 2000 का माल 1800 में चाहिए ना। तो आप क्या करते हैं, रिटेलर्स के ऑर्डर को ये लिक्विड करने की मजबूर करते हैं, यानी उनका स्टॉक लॉस ग्रैब करते हैं। और जाहिर सी बात है, मार्केट में हमेशा तो स्टॉक अवेलेबल नहीं रहती है, कोई बेचेगा तभी तो खरीदेंगे। तो आपने हम्म, हाँ, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन का चेंज ऑफ वेक्टर होता है, एक्चुअल में वो मैनिपुलेशन होता है। या हाँ जी। हाँ, इसे आप फेक ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक है। तो और कोई सवाल की नहीं हो। विपिन भाई, मरुति भाई, हर्षित भाई, कोई सवाल आप लोग को? हाँ जी, कोई सवाल है? ऑल क्लियर ना, ओके। ठीक है, सिर्फ बैक टेस्ट करने के बाद चार्ट अगर शेयर करेंगे ग्रुप में, तो मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो सब कुछ ओके है। आप स्टार्ट करो 1:2 से, और जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाएंगे तो आपको तो हर दिन दिखेगा ही ना कि 1:3 मिल रहा है, तो आराम से कर सकते हैं, 1:3 पे भी ले सकते हैं। डाइवर्जेंस वाली स्ट्रेटजी जो है उसकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो 1:2 भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग चार्ट से भेजो, मैं देख रहा हूँ। डेली बेसिस पे आप चार्ट भेजेंगे वो भी अच्छा रहेगा, सुबह से मॉर्निंग के टाइम में डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, स्विंग स्ट्रक्चर ऑन करना है। ये स्विंग स्ट्रक्चर ही आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बताता है। हाँ, इंटरनल ब्लॉक, हाँ जी, इंटरनल ब्लॉक ऑन करना है। एक्सटर्नल ब्लॉक भी, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक भी ऑन करना है, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी ब्लॉक ऑन करना है। इसके कलर को आपको चेंज करना पड़ेगा। इंटरनल वाले को एज एस टी छोड़ दो, डिफ़ॉल्ट छोड़ दो, और बुलिस ऑर्डर ब्लॉक जो नीचे दिखा रहा है ना, इसको आपको डार्क करना है, 50% तक कर देना है। ठीक है। हाँ जी। फिर आपको इक्वल हाई इक्वल लो मिल गया। हाँ, ये ऑन कर लेना है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है सेटिंग में। क्या? हाँ नहीं, उसको छोड़ देना है, वो छोड़ दो। हाँ, अब फेयर वैल्यू गैप आप रहने दो, ये चेक कर लो। ऑटो थ्रेशोल्ड जो है उसको रहने दो, अनचेक रहने दो। और उसके बाद आपको अगर ज़रूरत है डेली हाई लो की, तो आप मार्क कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चलेगा। तो ये बिल्कुल जो ज़रूरत की सेटिंग थी वो हमने कर लिया लगभग। और एक्सटेंडेड फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे? अच्छा, ये वाले, ये जो एक्सटेंडेड है ना, 5 बार तक दिखेगा आपको। हाँ, वो 5 4 जो कैंडल बनती है ना, तो 5 कैंडल तक वो आगे तक एक्सटेंड करेगा। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर मार्केट में तो आपको अंदाज़ा मिल ही जाता है कितना मार्केट मूव करने वाला है। बाकी जितनी भी सेटिंग ज़रूरत है ना, आप यूज़ करते हुए आप आराम से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। ओके, डन। ओके। हाँ जी, मारुति भाई, डन। ओके। ओके, हाँ जी, हर्षित भाई। डील। हाँ, डीलिंग रेंज में, एक मिनट में चार्ट थोड़ा, डीलिंग रेंज जो है ना, डीलिंग रेंज में क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले डीलिंग रेंज बनती कैसे, ये थोड़ा एक बार वापस से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो BTC में सबसे पहले एक छोटा सा मैं, देखो सबसे पहले मार्केट अगर इस तरीके से अपसाइड जा रही है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद ये क्या करेगा, अपने लेफ्ट साइड की जो स्विंग हाई है उसके इक्विटी ग्रैब करेगा, ये स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। मार्केट वापस क्या करेगा, इस वाली रेंज, ये वाली रेंज देख रहे हैं ना, ये हाई, इसके नीचे आ जाएगा। इससे नीचे आने के बाद मार्केट वापस से ऊपर की साइड जाएगा, जैसे ये मैंने क्लिक किया, और उसके बाद मार्केट जो है, मार्केट वापस से क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, और इस रेंज के पास, इस रेंज के पास जाकर आपको एंट्री मिलेगी। ये एंट्री इधर भी थोड़ी हो सकती है, थोड़ी इधर भी हो सकती है, ये थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा चलता है। ठीक है। लेकिन कंसेप्ट अपना क्लियर है कि मार्केट में दो चीज़ें बिल्कुल काम की है। पहला, ये वाली लिक्विडिटी गई, और दूसरा, इसी लिक्विडिटी के आसपास कहीं में आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद देखो, इस तरीके से अपनी चाहें तो मार्क कर सकते हैं। ये कभी कभी चेंज ऑफ वेक्टर, सॉरी, इसमें इसके जैसा दिखता है, हेड एंड शोल्डर जैसा दिखता है। ठीक है। तो ये वाली जो एंट्री है ना, इस एरिया में आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। ये आपकी एंट्री बनेगी ऐसे। ठीक है। इसी को अगर हम लोग चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। ये बाई का सेटअप हो गया। बाई वाले में क्या हुआ, सबसे पहले एक स्विंग लो की लिक्विडिटी गैप हुई, मैनिपुलेशन हो गया। उसके बाद मार्केट ने वापस से उसी डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में स्विंग की लिक्विडिटी जा रही थी। मतलब जिस तरह मार्केट ऊपर जिस डायरेक्शन में आया था, उसी डायरेक्शन में वापस से चला गया। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ी पुल बैक लेता है, और ये पुल बैक ही एंट्री बनती है। फिर मार्केट अपसाइड कंटिन्यू। क्लियर? मैं इसकी पिक्चर निकाल लेता हूँ।
जहाँ तक बात है, तो डीलिंग रेंज आपको ऐसे लेवल पे या ऐसे टाइम में मिलेगा जब मार्केट रिवर्स होने लगता है। अगर बीच में, मार्केट के बीच में आपको डीलिंग रेंज अगर मिलता है तो वो सही से काम नहीं करेगा। और डीलिंग रेंज को आप स्मार्ट मनी रिवर्सल भी बोल सकते हैं। जैसे कि, हाँ जी, चलो एक एग्जांपल मुझे दिख रहा है इधर, ठीक है। इसमें हमारा लेफ्ट जो है ना, लेफ्ट हमारा जो है हो गया, ग्रैब हो गया, ठीक है, लिक्विडिटी का ही, लेकिन राइट हमारा पूरा नहीं हुआ, देख पा रहे हैं? यानी अभी तक ये अनफिल्ड है, एक्टिव है ये, ठीक है। और उसके बाद, हाँ जी, एक और दिख रहा है मुझे, मार्केट ने ये वाली ग्रैब करी और मार्केट इस तरीके से, ये थोड़ी बहुत जो एडजस्टमेंट है, मतलब 5-10 पॉइंट की, आपको तो मार्केट के बेसिस पे अंदाजा थोड़ा लग ही जाएगा ना कि कितना एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ही चलता है। देखिए, मार्केट ने इस स्विंग की हाई को ब्रेक किया, मार्केट वापस से इस स्विंग के नीचे आ गया और पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने ये एंट्री बनाई। ये आपकी परफेक्ट एंट्री है। पहली वाली जो हमने मार्क करी थी उसमें हमारा राइट जो है, राइट स्टेप पूरा नहीं हुआ, यानी मार्केट इसके आसपास जाना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। हम्म, कहाँ पे? इधर में? इधर में ना? हाँ, ये भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अपनी जो नज़दीक वाली स्विंग होती है ना, लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी एक्चुअल में जा रही है लिक्विडिटी जरूर, लेकिन ये कंसेप्ट अपना दूसरा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो इतनी सारी जो लिक्विडिटी बनी है, ये तो जा रहा है, लेकिन अपने को इस स्विंग से ही कैलकुलेट करना है। हाँ, हाँ, आपकी एंट्री जो बनेगी ना वो नियरेस्ट स्विंग के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि ये मार्केट के रिवर्सल को दिखाता है, तो मैं मार्क जो कर रहा हूँ वो मार्केट के रिवर्सल के बेसिस पे मार्क कर रहा हूँ। ये मार्केट पहले तो पता होता नहीं है ना कि मार्केट इसी डायरेक्शन पे आएगा, इसी लेवल तक आएगा। देखो, ये 4 घंटे की चार्ट मैंने मार्किंग करी, मार्केट ने इस स्विंग को, लिक्विडिटी इधर ग्रैब करी, मार्केट ने रिवर्सल लिया, पुलबैक लिया, मार्केट वापस से इस वाले रेंज को, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो मैं स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ, लेकिन अगर आप उस टर्म को नहीं जान रहे तो वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। लेकिन जितनी कोशिश मैं कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हो जानी चाहिए। देखो, देख पा रहे? हाँ जी, हाँ, फेयर वैल्यू गैप भी है, चेंज ऑफ फैक्टर भी है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल जो है ना बहुत अच्छे एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताया। अब मार्केट सोचो ना, मार्केट ने इस वाले रेंज तक, इस वाले स्विंग तक ही क्यों टच किया, इसके नीचे क्यों नहीं गया? तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इस तक का बफर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस तक जा सकता है। मार्केट के पास पूरा का पूरा ये जो बफर है ना, ये जो प्राइस है ना, इसके पास तक मार्केट जा सकता है, इतनी स्टॉप लॉस रखनी पड़ती है अपने को। हाँ, तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए हायर टाइम फ्रेम लिया है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में पिक्चर पूरी अच्छे से बन जाती है, इस कारण से समझना ईजी हो जाता है। अभी देखो, ये वाली में क्या हुआ, इस वाले सेटअप में देखो, इस वाले सेटअप में मार्केट जो है इस वाले बॉक्स के पास आया, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड हमारा कुछ है क्या? लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ जी, लेफ्ट साइड है, ठीक है, बहुत दूर में मिल रहा है, तो इतनी दूर में चलती है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ेगा। तो अच्छा यही रहेगा जो आसानी से मिल जा रहा है उस पर आप फोकस करो। और बहुत सारे सेटअप बता दिए, इतने सारे सेटअप में तो कुछ ना कुछ ट्रेड बनता ही रहेगा आपका। हाँ, इसमें इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहली तो क्या बनी है कि इसके अंदर मल्टीपल लिक्विडिटी है, ठीक है। ये वाली बॉक्स और ये वाली बॉक्स दोनों की लिक्विडिटी जो है इधर में गई है। और एंट्री की बात करें, लेकिन ये जो सेटअप है ना, ये बिल्कुल जेन्युइन, मतलब कि वैलिड सेटअप है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इनवैलिड है। मैंने दूर की वजह से मैंने स्किप करने बोला, ये नहीं बोला कि आप इसको फ्यूचर में नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में अगर मैंने कुछ बड़ा सेटअप बता दिया तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। तो ये भी बिल्कुल अच्छा सेटअप है। मैं
मैं इसकी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको ग्रुप में। और डेलिंग रेंज से जितने सारे सेटअप मिलते हैं ना उतने सेटअप किसी और से नहीं मिलते। इस कारण से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। हाँ तो हाँ मैं कोई बात नहीं ना, सारा कुछ तो गेम तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का है ना। आपने अगर मैं इधर में एंट्री बनाई, आपने इधर में एंट्री बनाई कहीं पे ऐसे, आपने स्टॉप लॉस इधर रखा, ठीक है। और ये जैसा कि ये 4 घंटे का चार्ट है तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। टारगेट हमारा इधर कहीं रहेगा 1:2, 2, 3 जो भी रख सकते हैं। तो आपको सिग्नल मिलनी चाहिए, उस सिग्नल के बाद आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कितनी भी अच्छी सेटअप है ना। हाँ बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ हाँ, अब देखो ये वाली मैंने मार्क करी है ना, ये वाली मार्क करी, इसमें क्या 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 पंगे आ रहे हैं देखो आप। सबसे पहले तो क्या हुआ, मार्केट ने पहली स्टेप 1 इधर ग्रैब किया, उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। मार्केट नीचे आने से पहले ऊपर चला गया, देख पा रहे, इसमें लोग फंसते हैं। मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मार्केट नीचे आने से पहले ही ऊपर वापस से गया और इस वाली लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर लिया, देख पा रहे ना। तो ये वाली थोड़ा ध्यान होता है, ऐसा होता है कभी कभी कि स्मार्ट मनी तो एक्टिविटी हर जगह होती है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये हमारी एक्चुअल में ये वाली है, क्योंकि स्विंग बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। स्विंग जो है ना, स्विंग जिसकी लिक्विडिटी जा रही है ना, वो क्लियर आपको दिखनी चाहिए, आजू बाजू नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उसी को मार्क कर रहा था अभी। तो ये वाली हो गई। मार्केट बिल्कुल इस वाले रेंज को रिवर्स ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करने के बाद वापस से पुल बैक लेनी चाहिए, तब हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। आप वीडियो वापस से देखना अच्छे से, ठीक है, क्लियर ना। और विपिन भाई आपका कोई सवाल? विपिन भाई निकल गए क्या? आ, चलो ठीक है। चलो लोग एक विपिन भाई निकल गए, विपिन भाई ज्वाइन किया था क्या हमने? हाँ कोई बात नहीं, चलो 1 घंटे की सेशन जो है तो काफ़ी हो जाती है, लोग थक भी जाते हैं। और कोई सवाल है आप लोगों का? और कोई सवाल? कल Q&A सेशन रखा है, लेकिन सेशन तो आप ही लोग के लिए रखा है। अगर आप लोग बिल्कुल अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अभी आराम से कर सकते हैं, अभी अगले संडे रख सकते हैं सेशन। क्योंकि मेरा मेरा जो मेरी जो प्लानिंग है कि आप लोग अगर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो फिर मुझे सेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो टाइम जो दूंगा ही पक्का दूंगा। अगर आप लोग रेडी हैं कि सवाल कर सकते हैं तो बिल्कुल कल सेशन कर लेते हैं, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं। हाँ क्योंकि एक्चुअल में मैंने सोच समझ के 2-3 क्लास सेशन ये किया था कि आप लोग सवाल ढूंढ लें। हम्म, कोई बात नहीं, कर सकते किसी भी, ठीक है। और अगर ऐसे 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 भी सही, हाँ जी हाँ जी। हाँ ऐसे लोग जो जिनको ऐसा लग रहा है, जैसे हर्षित भाई हैं या राजीव जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ समझ में तो आ गई, लेकिन एक वापस से कुछ सेशन अपने को अटेंड करना पड़ेगा सारी चीज़ ये करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, पहले सेशन में बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती, जब सवाल आता है तो सेशन ख़त्म हो जाती है। तो उनके लिए है कि आप चाहें तो चीज़ों को रिपीट कर सकते हैं। तो ये वाली जो सेशन है वो 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब हर दिन 2 घंटे चलेगी, 1.5 से 2 घंटे। और ये मॉर्निंग में चलेगी 7 बजे से 9 बजे। तो उसमें उसमें चाहे तो नहीं, ये W2 W9 दोनों है कंबाइन। यानी कि हमने W2 W9 के कंटेंट को कंबाइन करने के बाद एक क्रैश कोर्स बनाया है, फास्ट ट्रैक बनाया है, जिसमें जिनको 1 हफ्ते की ही टाइम है वो उन सब सारी चीज़ को सीख सकते हैं। थोड़ा प्रेशर तो आएगा सबों पे, लेकिन इससे
थोड़ी उनके टाइम बचेगी, ऐसा बोल सकते हैं। और उनको फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने, हाँ, ये मंडे से स्टार्ट होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मॉर्निंग। हाँ, या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग। तो मुझे मॉर्निंग के लिए जो है वो इनरोलमेंट हो गई है, तो मॉर्निंग में ही स्टार्ट होने वाली है। और हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और कोई सवाल है किन्हीं का? राजीव जी, हर्षित भाई, मारुति भाई? ओके, तो चलो ठीक है फिर। तो आज के लिए फिर गुड नाइट बोलते हैं। अच्छे से मेहनत करो आप लोग, पॉपकॉर्न क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और नहीं, मैंने क्या बोला, ग्रुप में आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कल सेशन आप लोग रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। रखेंगे तो फिर अच्छी बात है, रख लेंगे।